हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही आसान है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो हमें एक सेट ए दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5 और रिलेशन दे रखा है हमें ए कोमा बी मोड ए माइनस बी इवन होना चाहिए। हमें इसको प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। मुझे बताओ जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, ए कोमा बी और मोड ए माइनस बी क्या है, इवन है। अगर मान लो अगर मैंने b को a मान लिया, मोड a माइनस ए क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो 0 भी तो एक इवन नंबर है, 0 इज एन इवन नंबर। तो ये देखो, जैसे मान लो मैंने 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0। तो इसमें 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा और 5 भी होगा। तो हम क्या लिख देंगे, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रिलेशन। तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। दिस रिलेशन क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब मुझे बात ध्यान सुनना, मैंने मान लिया कि जो ए कोमा बी है वो किस में है, रिलेशन में है। मान लो आपने ए में से बी घटाया तो आपका क्या है, इवन नंबर आया। क्या है आपका, इवन नंबर आया। इवन नंबर मत माना, ठीक है, मैं तो करवा रहा हूँ। देखो अगर ए में से बी घटाओगे तो क्या आएगा आपका, एन को क्या मान लो, एन क्या है, एक इवन नंबर है। किस पे एन क्या है, एन इज एन इवन नंबर मान लो एन को। अगर मैं बी में से ए घटाऊंगा तब भी क्या आएगा, मेरा एन ही आएगा, क्योंकि देखो चाहे दो नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो ये एन भी क्या है, इवन नंबर। इसका मतलब क्या हो गया आपका, एन इज एन इवन नंबर है। अच्छे से समझो। अब मेरी बात ध्यान सुनो, क्या ध्यान सुनो, जो बी को मैं है ए है वो भी रिलेशन में आ गया। तो क्या बोल देंगे, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। रिलेशन क्या है आपका, सिमेट्रिक भी। अगला चले, अगला देखो ध्यान से। मैंने मान लिया जो मेरा ए कोमा बी है वो रिलेशन में है और बी कोमा सी वो भी रिलेशन में है। मतलब कि अगर मैं मोड ए माइनस बी में से घटाऊंगा तब भी क्या आएगा, मेरा इवन ही नंबर आएगा। अगर बी माइनस सी में से घटाऊंगा तब भी क्या आएगा, मेरा इवन ही नंबर आएगा। तो मुझे बताओ, या तो ये इवन होगा, तो ए सी भी क्या होगा आपका, इवन ही होगा। अगर ए में से सी घटाओगे फिर भी क्या आएगा आपका, इवन नंबर आएगा। तो क्या बोल देंगे हम कि जो ए कोमा सी है वो भी क्या है, रिलेशन में है। तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है। अगर मैंने आपको बताया था कि जो भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव, तीनों से क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस। तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। दिस एज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। मेरी बात ध्यान सुनना, जो एलिमेंट है 1 3 5 वो क्यों रिलेटेड है, आर रिलेटेड। क्यों रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप ओड में से अगर ओड घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, इवन ही आ जाएगा। और वैसे ही एलिमेंट आपका 2 4 क्यों रिलेटेड है, क्योंकि दोनों इवन ही, इवन में से इवन घटाओगे फिर भी क्या आएगा आपका, इवन ही आएगा। बट एलिमेंट, अगर जो हम दोनों को एक संग कर ले, बट एलिमेंट ऑफ 1 3 5 एंड एलिमेंट ऑफ 2 4 नॉट रिलेटेड। क्यों रिलेटेड नहीं है, क्योंकि नॉट रिलेटेड, क्योंकि देखो ये क्या है आपका, ओड है और ये क्या इवन है। अगर इवन में से अगर मैं ओड घटाऊंगा तो क्या आएगा, आंसर में से ओड ही आएगा। तो इसलिए क्या है आपका, रिलेटेड नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, परेशानी आती है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।